बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लंदन आई में खुश आमदीद। मैं हूँ शिराज खान। आज मैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर के चौक शहीदा में खड़ा हूँ और मैं आपको ये बताता चलूँ, यहाँ बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मसाइल मैंने सुने, इस पर मैं आज बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि मीरपुर के लोगों ने जो मुझे शिकायत अपनी दर्ज करवाई है, जो मेरे साथ जो जिक्र किया है, वो ये कि यहाँ पर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है और जो बिजली की कीमत है वो इंतहाई महंगे दामों जो है बिजली यहाँ पर फ़रोख्त होती है। दूसरा, यहाँ सबसे जो अहम मसला है वो रियाम पुल का है। अगर रियाम पुल जो है वो तामीर हो जाए तो मेरे ख़्याल में सफ़र की सहूलत जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जो दीना है, दीना से मीरपुर तक का सफ़र जो है वो आप देखें कि दीना चौक से अगर कोई अलहदा लिंक रोड निकले जो मीरपुर को मिलाती है तो कम से कम ये लोगों की तकलीफ़ जो है वो बहुत दूर हो सकती है। जीटी रोड से यहाँ आप मीरपुर शहर आते हैं, आजकल के हालात में आपको घंटा डेढ़ घंटे का सफ़र लग जाता है, जबकि आप रावलपिंडी से इस्लामाबाद से चलते हैं तो दीने तक का सफ़र आपको घंटा सवा घंटा में आप तय कर लेते हैं अगर ट्रैफिक नहीं है तो। एक तो ये मसला है कि यहाँ की रोडें टूटी हुई हैं, यहाँ निकासी आपका कोई बंदोबस्त नहीं है, यहाँ की बेहंगम ट्रैफिक है। और दूसरा सबसे अहम मसला ये है कि जो लोग बरतानिया में रहते हैं वो पाकिस्तान की जो ज़र मुबादला की सूरत में जो मदद करते हैं उसकी मैशत में रीढ़ की हड्डी के साबित होते हैं। लेकिन मीरपुर के लोगों का ये मुतालबा है कि यहाँ पर एक एयरपोर्ट कम से कम दिया जाना चाहिए ताकि लोग डायरेक्ट जो है वो इस्लामाबाद ना आए बल्कि मीरपुर अपने शहर में लैंड कर सकें। और ये आज़ाद कश्मीर की असम्बली में ये करारदाद भी मंजूर की गई है। लेट्स होप के मीरपुर में एक एयरपोर्ट अगर तामीर हो जाए तो लोगों की ये तकलीफ़ भी दूर हो सकती है। इसके अलावा मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पर पिछले जो है वो जो हुकूमत है इस वक्त तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, यहाँ से मुस्लिम लीग नून के जो है वो रहनुमा जीते थे। लेकिन इस वक्त पीटीआई जो है के जो सदर हैं आज़ाद कश्मीर के बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का ये हल्का है। अगरचे यहाँ पर कोठियाँ बहुत बड़ी हैं लेकिन कोठियाँ खाली हैं, कंस्ट्रक्शन का कोई वो मेयार यहाँ पर मौजूद नहीं है। मटीरियल नाकस होने की वजह से बहुत सारी बिल्डिंग्स के अंदर क्रैक पड़े हुए हैं। और यहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि अपने लोगों को ये समझना चाहिए कि ये कोठियाँ किस तरह फैक्ट्रीज़ में, किस तरह इंडस्ट्रीज़ में, किस तरह कारोबार में जो है वो इनको कन्वर्ट किया जाना चाहिए ताकि लोकल लोग जो है उन्हें जॉब्स मिल सके। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान अगर कोई सीरियस इनिशिएटिव लेती है तो मेरे ख्याल में मीरपुर के अंदर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री यूनिट कायम हो सकता है, लोगों को रोज़गार मिल सकता है और ये पाकिस्तान और आज़ाद की कश्मीर की मैशत के लिए बहुत ज़रूरी होगा। यहाँ पर यह भी मैं बताता चलूँ कि मीरपुर के जो लोग हैं वो इंग्लैंड के ये पुराने सेटलर्स हैं। मीरपुर कोटली, चूँकि कोटली मीरपुर ही की तहसील थी, बाद में ज़िला बन गया। मीरपुर कोटली जेलम पटवार या पिंडी डिवीजन के लोग ज़्यादातर इंग्लैंड में हैं तो उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है हमारी इकानमी को रन करने के लिए ये सिर्फ मीरपुर के लोग हैं जो ये करते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी और जो है जो आबादी है जिसमें इस्लामगढ़ है, काकड़ा टाउन है, खालकाबाद है, चकसवारी है, ये सारे शहर जितने भी हैं, ये जितने इलाके हैं, यहाँ के सारे लोग जो है वह इंग्लैंड के अंदर मौजूद हैं। यहाँ मुझे दावत दी गई थी कि प्रेस क्लब इस्लामगढ़ की तरफ से, प्रेस क्लब चकसवारी की तरफ से और 2 प्रेस क्लब थे चकसवारी में। और यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ ये सब अखबारात के यहाँ पर दफातर मौजूद हैं, सारे जर्नलिस्ट यहाँ मौजूद हैं। इनका यही कहना था कि हमारे जो मसाइल हैं कम से कम ये वादा किया गया था कि बिजली हमें फ्री मिलेगी। हमने अपने बाप दादा की कब्रें जो है डुबो दी हैं इस डैम के अंदर, लेकिन हमें बिजली फ्री नहीं मिल रही, ना फ्री मिलती है बल्कि पूरी भी नहीं मिलती और जो मिलती है वो जो है वो इंतहाई महंगे दामों मिलती है। तो इस हवाले से अक़ाम बाला को कम से कम इनकी तकलीफ़ को दूर करना चाहिए। इसी हवाले से मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर रफ़ीक भट्टी साहब मौजूद हैं जिनका ओरिजिनली तल्लुक़ मकबूजा कश्मीर से है और वो मैं उनसे पूछूंगा कि क्या आप यहाँ के ये जो शहर है इसकी तारीख़ी हैसियत क्या है। उसके अलावा खालिद अंजाम चौधरी साहब मौजूद हैं,
जो रोशनी के अखबार के मालिक हैं उनसे पूछते हैं और उनसे पता करते हैं कि ये जो मसाइल हैं यहाँ मीरपुर शहर के वो क्या क्या है। ये मीरपुर शहर की सिग्निफिकेंस क्या है, अहमियत क्या है, इसकी तारीखी हैसियत क्या है? जी बिस्मिल्लाह। शहराज ख़ान जी, मैं रोज़ चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, इतना लंबा सफ़र किया, हमारा हाल अहवाल पूछने के लिए आए, पहले तो आपका शुक्रिया है। गुजारिश ये है कि मीरपुर शहर रियासत जम्मू कश्मीर का एक कदीम कस्बा है, तारीख़ी एतबार से भी और सकाफ़ती एतबार से भी और सियासी एतबार से भी। तहरीक की आज़ादी कश्मीर में रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत बड़ा किरदार है, और बिलखुसूस इस खित्ते में यानी जम्मू के सूबे में, एक सूबा कश्मीर है, एक सूबा जम्मू है। जम्मू के सूबे में जिन लोगों ने महाराजा के जबरी हुकूमत, हम महाराजा की जबरी हुकूमत इसलिए कहते हैं कि वो मुसलमानों के साथ उसका सलूक वो नहीं था जो कि एक हुक्मरान का होना चाहिए, तो उसके जबरी जो उसका निज़ाम हुकूमत था उसके ख़िलाफ़ जो तहरीकें उठी हैं वो मीरपुर में से ज़्यादा उठी हैं। और मीरपुर में जहाँ तक सियासी तहरीकों का आगाज़ हुआ है, उसके साथ ही मीरपुर शहर को एक बहुत बड़ी हैसियत यह हासिल है कि यहाँ ये हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श की ज़मीन है, उनका इलाका है, उनका गांव है, वो इधर ही, ये हमारे साथ मीरपुर शहर के नीचे जनाबे वाला ये खड़ी शरीफ में उनका मज़ार है। और फिर वहीं उनके उनके रूहानी पीर हज़रत पीर शाह गाज़ी का भी मज़ार है। और फिर साथ ये मीरपुर, आप जिस जहाँ बैठे हुए हैं ना, आपके बिल्कुल करीब कोई 100 गज़ों पर हज़रत नेक आलम का भी मज़ार है। और फिर पुराना मीरपुर जो है, पुराने मीरपुर में जहाँ कदीम हिंदुओं के मनादर और दीगर जो मतलब के सकाफ़ती वो आसार हैं, उसके बावजूद वहाँ एक मकबरा है मीरा शाह का। मीरा शाह जो है वो ज़िला मीरपुर के बानियों में शामिल है। तो ये तो इसकी सियासी और तारीख़ी और सूफियाना और रूहानी मकाम है। तो बाकी आपको पता है कि अब भी मीरपुर शहर जो आपको नज़र आ रहा है, अगर आप माइंड ना करे कोई मुझे कोई हुक्मरान या कोई ऐसा मतलब के तनकीद का, हमारा लोग करते हैं ना, मीरपुर में जो आपको तरक्की नज़र आ रही है मीरपुर के लोगों की ज़ाती एफर्ट का नतीजा है। मीरपुर के लोगों ने बहुत पुराने वक्तों से पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम से कबल ही यहाँ से माइग्रेशन की और यूके और दीगर मुल्कों में जाने लगे। और वो बम्बे से जाके जाते थे, यहाँ किधर है ये, कहाँ मीरपुर, कहाँ बम्बे और मद्रास, वहाँ से जहाज़ों पर बैठना और बैरून मुल्क जाना, और मशक्क़त की सख्त तरीन मशक्क़त के बाद वो कमाते थे। उनकी कमाई और उनकी औलादों की कमाई, और यहाँ से जो लोग माइग्रेट होकर चले गए हैं, अब वो बेचारे उनकी नस्लें जो हैं वो एलियन हो गई हैं। उनके माँ बाप, उनके दादा परदादा, उनके अपने आबा अजदाद इधर हैं, लेकिन उनकी नस्लें एलियन हो गई हैं। वो एलियनेशन जो हुई है उसी के नतीजे में ये मीरपुर शहर की जो तरक्की आपको नज़र आ रही है, इसमें हुकूमत भी कुछ करती रही होगी, मैं कुल्ली तौर पर निगेट नहीं करता, लेकिन जो हिस्सा हुकूमत को डालना चाहिए था मीरपुर के लिए वो नहीं डाला। और दूसरी बात ये भी है कि मीरपुर के अंदर भी कोई ऐसी क़यादत नहीं आई जो ये देखती कि ये मीरपुर के लोग इतना कुछ फ़ॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं, इतनी कुछ मेहनत करते हैं, बैरून मुल्क जाते हैं, और पाकिस्तान के जितने हुक्मरान बैरून मुल्क जाते हैं उनकी पिज़राई भी ये मीरपुर के लोग, और डायस्पोरा जो है उसमें मेजॉरिटी मीरपुरियों की है, यानी कि आज़ाद कश्मीर के लोगों की है। तो वहाँ भी ये लोग पाकिस्तान की मोहब्बत में पाकिस्तान से जाने वाले हर शख्स को पिज़राई भी देते हैं। ये उनका कमाल है, और उनका भी ख्याल रखना चाहिए कि उनके यहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके यहाँ जायदादें हैं, उन पर भी नाजायज़ तजावज़ात, नाजायज़ कब्ज़े शुरू हो गए। तो हुकूमत को बहुत संजीदगी से इन लोगों के, मीरपुर के लोगों के, मीरपुर के ज़िले के लोगों के जो मसाइल हैं, चाहे वो बिजली का मसला है, चाहे वो पुल हरियाम का मसला है, चाहे वो सड़कों का मसला है, या दीगर जो मसाइल हैं, उनको तवज्जो से और बड़ी मोहब्बत के साथ डील करना चाहिए। इन लोगों की बहुत करवानी है। अच्छा, मीरपुर शहर में आपने पीरों वलियों का, सूफिया की बात की, लेकिन एट द सेम टाइम देखते हैं तो बहुत सारी बुराइयों ने भी जन्म लिया है। यहाँ पर ख़बरें ये सुजेस्ट कर रही हैं कि यहाँ पर शराब है, जुआ है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इस्लाम से मुतसादम हैं और हो रही हैं। तो इस हवाले से आपका, चूँकि आप एक उस्ताद हैं, आपका काम है, आप सारी ज़िंदगी लोगों की तरबियत करते रहें, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? और ख़ास करके जो मीरपुर में कोठियाँ बनी हुई हैं और इतने बड़े पैमाने पर कोठियाँ हैं, ये अगर हुकूमत पाकिस्तान कोई इनिशिएटिव ले
कोई इन कोठियों को अगर इंडस्ट्री में स्कूल्स में कॉलेजेस में कन्वर्ट किया जाए तो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है हमारे लिए और हमारी नई जनरेशन के लिए। शहराज जी मैं दो यहाँ चीज़ें मैंने हाईलाइट की, एक तो कोठियाँ गैर ज़रूरी और दूसरा ये जो फाशी उरियानी और इस तरह की। शहराज जी पहले तो मैं फाशी अरियानी की बात करता हूँ और जो सोशल क्राइम्स हैं उनकी बात करता हूँ। यकीन जानिए मीरपुर के जो रहने वाले हैं, जो मीरपुर के असली वासी हैं, जो बशिंदे हैं, उनमें जो क्रिमिनल रुझानात हैं वो 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 डिवाइड बाई 0 हैं। मीरपुर की ज़मीन, मीरपुर के लोग साफ़ सुथरे दिल के, साफ पाक साफ लोग हैं। बदकिस्मती से इन लोगों ने अपने मुस्तकबिल के बच्चों के लिए बैरून मुल्क मेहनत करके जो कोठियाँ मकानात बनाए हैं ना, वो मकानात उनके पास नहीं हैं, वो बाहर से। अब मैं अगर पंजाब का नाम लूँगा तो पंजाबी नाराज़ हो जाएंगे, ये हमारा जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ जितनी भी खराबियाँ हैं समाजी हैं, और जिस तरफ आपने फाशी का जिक्र किया है, इसमें मीरपुर के लोगों का कोई अमल दखल नहीं है। नहीं, पैसे तो इन्हीं के होते हैं ना, पैसे तो वहीं से आते हैं, वही मिस यूज़ होते हैं। नहीं मैं नहीं, उनके पैसे मिसयूज़ नहीं हो रहे, उनके पैसों को मिसयूज़ किया जा रहा है ना। देखिए, अगर उन्होंने मकान बनाए हैं अपने शौक़ से, अपनी मोहब्बत से, हर बंदे का हक बनता है कि अगर वो अपने बच्चों के लिए कोई अच्छा मकान, अच्छी रिहाइश का, हाइजीनिक किस्म की, अच्छी किस्म की बनाता है तो उसको बनाना चाहिए। लेकिन अब जो चूँकि वो बैरून मुल्क हैं, वो एयरपोर्ट पर आते हैं, उनके साथ मसाइल हो जाते हैं, वो एयरपोर्ट से निकलते हैं, उनके साथ मसाइल हो जाते हैं। अब वो एलाइनेशन उनकी हो रही है। तो जो क्रिमिनल या जो सोशल एलिमेंट्स आपने बताई हैं, जो खराबियाँ या कमज़ोरियाँ या फाशी का आपने जिक्र किया है, इसमें मीरपुर के लोग मुलव्वस नहीं हैं। वो जो लोग मुलव्वस हैं उन पर नज़र रखनी चाहिए, वो इंतज़ामिया को भी रखनी चाहिए, और जहाँ से वो आते हैं उस इंतजामिया को भी देखना चाहिए। कुत्तों और ये मुर्गों की लड़ाइयाँ वगैरह तो होती हैं, शर्तें लगती हैं, ये पैसे फिर कहाँ से आते हैं? सर बात ये है कि ये हमारे घरों में जब हम भी छोटे छोटे थे ना, हम भी मुर्ग पालते थे। हम भी छोटे पालने की बात है, लड़ाइयों की बात, कुत्तों। देखिए, ये दीज आर दी सकाफती एक्टिविटीज़ होती थी, लेकिन शर्तें लगाने वाले भी मेरे ख्याल में मीरपुर के लोग तो है ही नहीं। शर्तें लगाने वाले कितने? मीरपुर के जो पैसे कमाने वाले हैं वो तो बेचारे बाहर बैठे हुए हैं। ये मीरपुर में आके जो बाहर से लोग यहाँ बिजनेस करते हैं, उनको मौका मिल गया है कि यहाँ लोगों के पास पैसे हैं, इन लोगों के पास माल है, तो किसी न किसी तरीके से इनका माल निकाला जाए। ये मुर्ग पालने वाले भी, लड़ाने वाले भी दीने से पार से आते हैं, उधर से आते हैं। हमारे लोग साफ़ सुथरे हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरे घर आप गए, मेरे घर में मशीनें और काम, छोटी मोटी जितनी भी कीमती चीज़ें वो बाहर पड़ी हुई हैं। मैं तकरीबन 30-32 साल से खालकाबाद रह रहा हूँ, मेरी एक चीज़ भी किसी ने चोरी नहीं की है। और जो आपको जिन वारदातों का आप लोगों ने आपने जो जिक्र किया है, फरमाया है, वो उनका मीरपुरियों से दे एग्जिस्ट, बट इट काज इज नॉट खुद कश्मीर मीरपुरी। नहीं, वो ठीक है, लेकिन एग्जिस्ट होता है, जमीन तो आपकी इस्तेमाल है, घर तो आपका इस्तेमाल है। पर ये थोड़ा सा इंतजामी मसाइल हैं जिन पर जो मामला, ये हम खालिद अंजम साहब से पूछेंगे जो रोशनी का अखबार के मालिक हैं और हम इन्हीं के दफ्तर में बैठे हुए हैं। इनका सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे लब कुशाई का मौका दिया। जिस तरह रफ़ीक भट्टी साहब ने कहा कि बिल्कुल मैं इनकी बात से 110% इत्तेफाक करता हूँ कि यहाँ पे जो बुराई है वो तो है ही, लेकिन उसमें ज़्यादा जो किरदार है वो मीरपुर के जो प्रॉपर बासी हैं उनका नहीं है। दाएं बाएं से जो आगे पीछे के लोग हैं वो हमारा यहाँ पे नाम इस्तेमाल करके हमारे पैसे को हासिल करने के लिए इस तरह के जो ढंग हैं वो करते रहते हैं, और इस तरह से वो अपने, मैं समझता हूँ कि इसमें काफ़ी हद तक वो लोग कामयाब भी होते हैं। लेकिन जो हमारी इंतज़ामिया है, पुलिस है, वो इस पर गहरी नज़र रखे हुए है, और आए रोज़ इस तरह की कार्रवाइयाँ होती रहती हैं कि आज फ़लाँ जगह छापा पड़ा, फ़लाँ वहाँ से पंजाब से आए हुए, क्योंकि वो इन वाली बात कि अगर हम पंजाब का नाम लेंगे तो वहाँ पे भी हमारे भी ज़ाहिरी है जानने वाले, तल्लक वाले सब के मौजूद होते हैं, वो शायद इसको माइंड करेंगे, लेकिन हक़ाइक़ जो हैं वो तल्ख हैं। और ये हकीकत यही है कि यहाँ के प्रॉपर लोग इस तरह के चीज़ों में बहुत कम हैं, बाहर से ही जो लोग हैं वो यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। ये बिजली की बहुत तकलीफ़ होती है, ये नहीं लोड शेडिंग है, बिजली महंगी मिलती है। इस हवाले से आप लोग जब अक़वाम बाला से रब्ता करते हैं
या यहाँ के लोग जो अक़वाम बाला से रब्ता करते हैं, वो हुकूमत आज़ाद कश्मीर हो या पाकिस्तान हो या वफदा हो, क्या जवाब मिलता है? आपको पता है कोर कमांडर मंगला यहाँ तशरीफ़ फरमाए, कभी आप लोगों ने यहाँ से कोई ऐसा डेलीगेशन गया है जो उन्हें ये बताए कि हमारी ये मसाइल हैं? फिर इंटरनेट तो न होने के बराबर है। आप देखें इतने सारा इंग्लैंड जो है वो मीरपुर से गया हुआ है, तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं। अच्छा, वहाँ से अगर आपको यहाँ इंटरनेट की सहूलत उस तरह नहीं है, बिजली की सहूलत उस तरह की नहीं है, तो जो वहाँ बच्चे हमारे वहाँ से यहाँ आते हैं उनको तो खासी परेशानी होती है। ये एक जो है ना बैड इमेज बिल्डअप हो रहा है मीरपुर का, आज़ाद कश्मीर का, पाकिस्तान का। जो है गलत बयानी का आपको पता है कि आदी नहीं हूँ। बिल्कुल ये इसको आप हमारी कमज़ोरी समझ सकते हैं कि हमने आज दिन तक कभी भी कोर कमांडर साहब के साथ इस हवाले से रब्ता नहीं किया है। तस्वीरें बनवाना ये वो भी बहुत ही कम है। कभी कोई मंगला में फ़ंक्शन हो तो हम जाएं तो जाएं, अदर दैन ऐसी कोई बात कभी भी नहीं हुई है। बाकी ये है कि वापटा जो है वो यहाँ पे सफ़ेद हाथी इस वक्त बन चुका है और वो किसी तरह भी यहाँ से देखें ना, हमारा सारा निज़ाम बिजली का यहाँ से बिजली पैदा होती है और 400 मेगावाट बिजली पूरे आज़ाद कश्मीर के लिए हमें दरकार है। लेकिन जुल्म की इंतहा है, वापटा जुल्म के पहाड़ हम पे तोड़ रहा है। बिजली हमें जो माहिदा हुआ था उसके तहत मीरपुरियों को बिलखसूस जो है वो फ्री ऑफ कास्ट बिजली देने का उस वक्त कहा गया था, लेकिन फ्री तो बड़े दूर की बात है। सबसे महंगी बिजली जो है वो हम मीरपुरियों को दी जाती है और उस पर लोड शेडिंग का भी जो जुल्म है वो भी हमारे साथ किया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल जिस तरह आपने सवाल किया है, बड़ा जानदार आपका सवाल है और हमें वाक़या ही मीरपुरियों को और बिलखसूस हम सहाफ़ियों को, क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी में शामिल है, हमें इस पे बिल्कुल आपने जिस तरह निशानदेही की है, तो मैं कोशिश करूँगा कि प्रेस क्लब के साथ मिल के एक अच्छा सा हम वफद बना के कोर कमांडर साहब के साथ ज़रूर इंशाल्लाह मिलेंगे, हमारे जो मसाइल हैं वो उनके सामने रखेंगे और हम उम्मीद भी रखते हैं कि कोर कमांडर साहब हमारी बात को अच्छे तरीके से सुनेंगे भी और इस पे काम भी आगे होगा।